Hello student, I am Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start exercise 13.2 most important question. आज हम देखने जा रहे हैं बच्चे, आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था 13.1 के और कुछ एग्जाम्पल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आज हम देखेंगे 13.2 और उसके पहले जो है कुछ एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है उनके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में जो है अगर हम डिस्कस करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13.1 का वीडियो कंप्लीट हो चुका था। 13.2 अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसके पहले का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13.7 के एग्जांपल में लिखा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by right circular cone. The height of the cone is 2 cm and diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. तो चलिए वो क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, एक सॉलिड टॉय है जो किस शेप का है, तो एक कोन के शेप का है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर। कोन के नीचे जो लगा हुआ है वो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो इस शेप का जो है वो क्या है आपका, वो आपका है टॉय। और लास्ट में आपसे ये भी पूछा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो ये तो वॉल्यूम टॉय का वॉल्यूम ऐसे निकाल देंगे। और फिर आगे ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, तो सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस भी बताना है, लेकिन वो सिलेंडर है कहाँ, तो सिलेंडर जो है बच्चे जैसे आप देखो फिगर से देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है एक टॉय है जो बच्चे इस शेप का टॉय है। यहाँ देख रहे हैं इनकी जो रेडियस होगी वो दोनों की सेम होगी और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाइट द हाइट ऑफ द कोन इज 2, तो ये आपको दे दिया है हाइट 2 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4, तो इसकी डायमीटर आपको 4 दी गई है। तो अगर बच्चे इसकी डायमीटर 4 हो तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, रेडियस भी 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे पहले हम इस टॉय का वॉल्यूम निकालें, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय तो आपको पता है ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ये ऊपर क्या है कोन और ये आपका है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर की। यहाँ से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले ही सकते हैं, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2r, और 1/3 पाई की वैल्यू अगर इसने कुछ कहा है लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, तो पाई की वैल्यू इसने कहा 3.14, तो आप 3.14 ले लीजिए। r मींस स्क्वायर ऑफ 2, हाइट भी आपके पास 2 है और 2 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा बच्चे 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ क्या होगा 2 प्लस 2 2 जा 4, और 4 और 2 कितना होना है बच्चे 6, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से ये 2 टाइम में कट गया, ये 4 2 जा 8 से जब आप इंटू करेंगे तो इसका इंटू जब करेंगे 8 से 8 4 जा 32 3 हुआ, 8 1 जा 8 3 11 1 हुआ, और 8 3 जा 24 और 25, ये आ गया बच्चे इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ टॉय है। अब आगे कह रहा है कि एक जो है आपका सिलेंडर है जो सर्कमस्क्राइब है, मतलब इसके चारों तरफ बच्चे ये जो ढका हुआ है वो है सिलेंडर से। तो अगर हम बात करते हैं ये सिलेंडर यहाँ बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी डायमेंशन आपको चाहिए, तो ये आपके पास सिलेंडर है, तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास कितनी हाइट है 2, और ये जो होगा ये भी 2 होगा, तो टोटल हाइट हो जाएगी बच्चे 2 + 2 मीन्स ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हाइट किसकी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर।
तो अगर हम निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 3.14, आर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 और हाइट कितनी है बच्चे 4। तो यहाँ आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, तो 3.14 इंटू 16 और 16 4 जा 64, 6 हुआ, 16 1 जा 16 और 6 22 2 हुआ और 16 3 जा 48 250। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आपने बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कितना होगा, डिफरेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो हम डिफरेंस जब निकालेंगे, डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, डिफरेंस लिख दिया है तो हो गया सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो आपके पास बच्चे डिफरेंस निकालना तो 50.24 माइनस 25.12 और जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चे देखो इसमें जो होते हैं फिगर आपने सही ड्रा कर लिया, फार्मूला आपको याद है, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक क्वेश्चन है आपके ये गुलाब जामुन का, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3। इसमें लिखा हुआ है कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो भी गुलाब जामुन आपके पास है उसका 30% जो है सिरप होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए, तो हमें पता करना चाहिए कि हमारे पास गुलाब जामुन है कितना। तो कैसे दिया हुआ है, तो देखिए फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और आपको कितने गुलाब जामुन बनाने भी हैं, तो 45 गुलाब जामुन बनाने हैं। और ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड। तो आपको बच्चे गुलाब जामुन का जो शेप दिया है बच्चे वो आपको दिया है एक सिलेंडर का है और उसके बाद बच्चे 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब ये दोनों जो होगा हेमिस्फेरिकल एंड होगा। तो ये हेमिस्फीयर बच्चे ये आपके पास आएगा हेमिस्फीयर और ये आएगा हेमिस्फीयर। तो इस शेप का बच्चे आपका गुलाब जामुन है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि लेंथ, इसमें आपको टोटल लेंथ दी गई है, यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक की आपको कुल टोटल लेंथ जो है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो डायमीटर है वो आपको दे दिया है 2.8 डायमीटर। तो अगर हमको डायमीटर दिया गया है 2.8 तो मेरी रेडियस कितनी होगी 1.4। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल हाइट है 5 और उसमें से बच्चे आप माइनस कर दोगे रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपके पास है 1.4 और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी हाइट जो होगी वो कितनी होगी 1.4। तो ये दोनों बच्चे माइनस हो जाएंगे 1.4 प्लस 1.4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस सबका पता लग गया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक का भी निकाल सकता हूं और 45 का भी निकाल सकता हूं। तो यहां से हम देखते हैं 45 गुलाब जामुन का निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 45। ये क्यों यूज कर रहा हूं 45, क्योंकि यहाँ 45 गुलाब जामुन है। और जो शेप है वो कौन सा शेप है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल बोलो, मतलब या यहाँ ये यूज कर सकते हो 2 हेमिस्फीयर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं 45 और ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से बच्चे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप चाहे तो ये 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। 45
और यहाँ बच्चे 4/3 कॉमन ले रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर 1/3 और नहीं है 4/3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ या छोड़ दीजिए, अब बाद में इसको सॉल्व कीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। 45 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा एच और यहाँ बचेगा 4/3 आर। तो 45 पाई की वैल्यू आपको इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है तो ये आप लिख दीजिएगा 22/7। आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपके पास है 1.4, तो 1.42 टाइम्स मैंने लिख दिया स्क्वायर। हाइट आपके पास कितनी है, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस, तो रेडियस है आपके पास 1.4। तो यहाँ से बच्चे ये 0.2 टाइम में कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 45 2 जा 90, तो इन दोनों का जो है आपके पास क्या हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 और वो 19, ये आपने इंटू कर दिया और 1.4 बस रह गया है। 45 2 जा 90 या 22 9 जा 198। और यहाँ से आपके पास है, इसको आप 14 4 जा 56 एलसीएम ले लो, तो 3 से जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 14 4 जा 56। और अब ये 3 से बच्चे डिविजिबल होगा और ये 3 से होगा 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, तो आपके पास नंबर क्या रह गया 66 इंटू 1.4 इंटू 6 6 12, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 6 5 11 112। ये आपके पास आ गया क्या है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इसका मल्टीप्लाई जो है आप कर सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चे सेंटीमीटर क्यूब में, और ये भी बच्चे 45 गुलाब जामुन का है। आपको निकालना है सिर्फ जो है, जो भी आपका आंसर यहाँ आता है उसका आपको कह रहा है कि 30%, कितना निकालना है 30%, मतलब जो भी नंबर यहाँ आपके पास आता है इस मल्टीप्लिकेशन का, आप क्या करने वाले हैं उसका 30%, तो 30% का मतलब 30/100, और आप इसे अच्छे से जानते हैं कि इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी यहाँ आंसर आए उसमें 0.3 का इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो आ जाएगा कि क्या आएगा बच्चे आंसर में, सिर्फ आएगा 45 गुलाब जामुन का, कि कितना सिरप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हैं। अब इंपॉर्टेंट मीन्स एकदम सेम टू सेम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्टुअल बेस के ये हो सकते हैं, जितने भी हैं उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे बच्चे ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करें तो लिखा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। आपको एक वेसल लिखा जो इन्वर्टेड कोन के टाइप का है। इन्वर्टेड कोन की बात कर लें तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड कोन। अब आगे लिखा हुआ है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, और रेडियस ऑफ द टॉप, और रेडियस जो है वो आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट और रेडियस आपको दे दिया है। लिखा इट फिल्ड वाटर अप टू द ब्रीम। बच्चे ये यहां तक पानी से पूरा भरा हुआ है। When lid sorts each of which is sphere of radius 0.5, और इसके अंदर बच्चे एक स्पीयर जो है डाल दिया जा रहा है जिसकी रेडियस दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द नंबर, और इसमें आगे क्वेश्चन में है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, जानते हैं कोन का उल्टा इन्वर्टेड होता है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे स्फेरिकल शेप के जो है कुछ लिड शॉट्स जो है इसके अंदर डिप्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि कितने लिड शॉट्स जो है इसके अंदर डाले जाएं कि इसका जो है 1/4 बच्चे पूरी पानी को बाहर नहीं निकालनी है। कितनी पानी को बाहर निकालनी है 1/4। तो चलिए आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हम दोनों एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा
वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, तो वॉल्यूम इसका भी निकलेगा, क्या है, इन्वर्टेड कोन, और ये क्या है, स्फीयर। तो हम यहां से लेट वी पुट इनटू n लेड शॉट्स, हम n लेड शॉट्स बच्चे जो है इसके अंदर डाल रहे हैं। अब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ n, ठीक है, लेड शॉट। और आपको अच्छे से पता है कि ये किस शेप का है, स्पीयर शेप का है। तो n ये नंबर पता करने के लिए, तो n इंटू लेड शॉट का ये जो होगा ये होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो इक्वल होगा ये किसके बराबर होगा, कितनी गोली आप डालोगे, तो इतनी गोली डालोगे कि इसका 1/4 वॉल्यूम निकल आए, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या मतलब होता है, तो ये हो जाएगा पाई कोन का वॉल्यूम, तो क्या होता है बच्चे, कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से बच्चे देखो ध्यान देना पड़ेगा, दोनों की रेडियस डिफरेंट है और ये रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ कैपिटल आर यूज कर लो। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास हो गया n इंटू 4 और आर क्यूब। तो आर क्यूब आपको दिया था 0.5, देखिए डायमीटर तो नहीं है, विच इज क्वेश्चन में लिखा है रेडियस 0.5 और ऊपर वाले में लिखा हुआ है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इट्स 8 एंड, ठीक है, सब सेंटीमीटर और रेडियस ही है। तो यहाँ आर की वैल्यू रख दीजिए, 0.5 पे पावर 3 रखिए, या डायरेक्ट अभी लिख दीजिए 0.5 को 3 टाइम्स। यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ आर, यहाँ जो रेडियस है वो कितनी है, तो 5 × 5 और इसकी हाइट कितनी है, तो 8 है। अब यहाँ से बच्चे देखो n इज इक्वल टू, आप ट्रांसफर करो या सिंप्लीफाई देखो, तो पहले इनको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, या कुछ चीज़ें बच्चे इक्वेशन के इधर उधर होती हैं तो डिविजिबल होती है, जैसे 4 2 ये हो सकता है। और यहाँ से बच्चे ये सभी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ देख लो, मैं एक बार इसको ट्रांसफ़र भी कुछ नंबरों को कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे बच्चे डिनोमिनेट ऊपर क्या है 5 × 5 × 2, यही नंबर ऊपर बच्चे ये सब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये पहले से 4 था, 0.5 0.5 और 0.5। आपको अच्छे से पता है बच्चे 1 प्लस डेसिमल को हटाने के लिए आपको ऊपर साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने से, 10 से। इसको हटाया फिर 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हटाया तो फिर मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से। 1 2 कैंसिल, 2 2 और 5 और 2 क्या होता है बच्चे, 10। तो ये आ गया बच्चे कुल टोटल 100 लेड शॉट्स जो है आप बच्चे इस इन्वर्टेड कोन में डालेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल 6 को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो 13.2 एक्सरसाइज से जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।